हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यातरु पर। साथियों, इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था की जो क्लासेस हमारी चल रही हैं, आज हमारी क्लास नंबर 7 है और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं विमुद्रीकरण। बीच में कुछ दिन का क्लासेस में ब्रेक आ गया था, बाकी अब हम क्लासेस कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो आज शुरू करते हैं विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण का टॉपिक मैंने एक बार पहले भी करा दिया है वैसे तो, लेकिन ये जो इसमें मैं कुछ चीज़ें अपडेट करके लेकर आया हूँ जो कि आपको आगे देखने को मिलेंगी। शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का, विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन। इसे नोटबंदी भी कहा जाता है, विमुद्रीकरण को ही। इसमें हम मुद्रा करेंसी के बारे में देखते हैं। तो मुद्रा मतलब करेंसी या फिर मुद्रा जो होती है धन का वह मानक रूप जिससे दैनिक जीवन में क्रय विक्रय किया जाता है, यानी कि लेन देन में जो मुद्रा या जो धन या जो करेंसी हम उपयोग करते हैं वही क्या होती है, करेंसी या धन होती है, मतलब जो मानक रूप होता है लेन देन के लिए उपयोग करने का। वहीं मुद्रा के स्वरूप की बात अगर हम करते हैं तो मुद्रा 3 प्रकार की होती है। एक तो सिक्के के रूप में आपने मुद्रा देखी है, पेपर यानी कि जो कागजी नोट, जो नोट आपके पास होते हैं, मतलब 500 हज़ार का नोट तो अब नहीं है, 100 200 500 के जो नोट हैं आपके पास। वहीं आजकल डिजिटल रूप में जो करेंसी चल रही है, ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था, वो भी मतलब एक तरीके से मुद्रा का स्वरूप है। प्रत्येक देश की करेंसी को उस देश की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त की जाती है। ऐसे तो हर मतलब आप भी नोट बना दोगे और ले जाओगे मार्केट में, फर्जी नोट कितने चलते हैं, लेकिन नोट वही मान्य है जिस नोट को सरकार ने मान्यता दे रखी है। तो ऐसा ही होता है कि जो है भारत की जो मुद्रा है वो रुपया, और जो रुपया का चिन्ह जो मतलब सिंबल जो दिया है ये इस तरह से, ये सिंबल है जो डी उदय कुमार ने डिज़ाइन किया था 2010 में। मतलब डी उदय कुमार के द्वारा बनाया गया था जैसे 2010 में, और इसके बारे में हमने पिछली क्लासेस में भी आपको करा रखा है अच्छे से। बाकी यूएई की जो मुद्रा है वो दिरहम मुद्रा हो जाती है, और यूएसए की मुद्रा है डॉलर सिंबल इस तरह से होता है, ये आप जानते हैं। बाकी देखते हैं, भारत यानी इंडिया में 2 तरह की नीतियाँ अपनाई जाती हैं, एक राजकोषीय नीति, दूसरी मौद्रिक नीति। राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीतियाँ। वैसे तो मैं मौद्रिक नीति के बारे में आपको कंप्लीट करा चुका हूँ बैंकिंग प्रणाली में, बहुत अच्छे से मौद्रिक नीति हमने कवर की है। मौद्रिक नीति नाम से ही आपको टॉपिक मिल भी जाएगा मेरा। वहीं देखते हैं राजकोषीय नीति, और राजकोषीय नीति में देखते हैं केंद्र सरकार या वित्त मंत्रालय बनाता है। क्या राजकोषीय जो नीति होती है उन्हें या तो केंद्र सरकार बनाएगी या फिर वित्त मंत्रालय बनाता है। राजस्व से संबंधित नीतियाँ होती हैं जो कि राजकोषीय नीति में बनाई जाती हैं। वहीं बात करें मौद्रिक नीति की, तो इसे कौन बनाता है, आरबीआई द्वारा बनाई जाती हैं। बैंक में तरलता या मुद्रा की मात्रा, लोगों के पास धन की मात्रा कितनी है, इस चीज़ को देखने के लिए मौद्रिक नीतियाँ बनाई जाती हैं। वहीं आगे देखते हैं, इसी में थोड़ा सा ग्रेसियम का नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यानी कि बुरी मुद्रा जो होती है, ऐसे नकली नोट वगैरह जो होते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा मात्रा में आ जाएँ तो बुरी मुद्रा जो होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। और बाकी फिएट मनी ये जो होती है, सरकार के आदेश पर आधारित मुद्रा को फिएट मनी, यानी कि सरकार के आदेश द्वारा जारी की जाती है मुद्रा, वो फिएट मनी होती है। वहीं नोट की जो सामग्री होती है उसमें देखते हैं कि ₹1 का जो नोट होता है उसको छोड़ करके बाकी जो जितने भी नोट होते हैं, अन्य सभी नोटों को बनाने के लिए कपास और लीलन का उपयोग किया जाता है। ये मतलब ₹1 के नोट को छोड़ करके। बाकी हम इसके थोड़ी सी फुल फॉर्म इनके बारे में यहीं पर जान के चलते हैं, इनके बारे में हम आगे जानेंगे, फुल फॉर्म अभी देखते हुए चलते हैं। जैसे ये हमारे होता है SPMCI, ऊपर ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा SPMCI, यानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आपको दिख रहा होगा। ऐसे ही अगला है एक BRBNM, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण। इनके आगे अभी हम बताएंगे, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। वहीं आगे देखते हैं इसमें भारत में मुद्रा के प्रकार। तो भारत में मुद्रा के 3 प्रकार हमने वो पीछे बताए थे आपके लिए, सिक्के, नोट और ऑनलाइन पेमेंट की जो CBDC जो होती है, डिजिटल करेंसी वाली। तो पहले हम देखते हैं मतलब सिक्के तो जो सिक्के होते हैं, यानी कि जो कॉइनिंग एक्ट, यानी कि सिक्का अधिनियम 2011 के तहत ये जो सिक्के कर जाते हैं मिंट, यानी कि गाढ़े यानी बनाए जाते हैं। केंद्र सरकार मतलब इन्हें बनाती है, और इसके बनाने के टकसाल वगैरह होते हैं, उनके बारे में भी देखेंगे नीचे। जो RBI मतलब ये सिक्के जो होते हैं इन्हें RBI के द्वारा जारी किया जाता है। अधिकतम 1000 तक के सिक्का मिंट किया जा सकता है, यानी कि बनाया जा सकता है, गाड़ा जा सकता है। वहीं भारत सरकार की कॉइन मिंट
करने की टकसाल यानी सिक्का बनाने की जो टकसाल है भारत सरकार की, वो हो जाती है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। ये 4 जो हैं भारत सरकार की टकसाल हैं। इनमें से 2 टकसाल जो होती हैं मुंबई वाली और ये आपकी कोलकाता वाली, यहाँ पर जो पदक यानी कि जो भारत रत्न आपने देखे होंगे, ये भी ढाले जाते हैं यानी बनाए जाते हैं इन 2 टकसालों में, मुंबई और कोलकाता वाली में। तो ये हो जाता है हमारा सिक्के कॉइनिंग के बारे में। बाकी जानते हैं नोट क्या होते हैं। इन्हें जो जारी करता है इन्हें भी कौन करेगा जारी? आरबीआई ही जारी करेगा, और प्रिंट भी आरबीआई के द्वारा ही कराए जाते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 22 यानी जो आरबीआई, वहाँ पर सिक्का अधिनियम था, यहाँ पर आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा है, उसमें होती है 22, उसके तहत ये नोट छापे जाते हैं। आरबीआई अधिकतम 10,000 तक का, वहाँ पर सिक्का आपने देखा था 1,000 तक के सिक्के बना सकती है आरबीआई, लेकिन यहाँ पर क्या है, आरबीआई 10,000 तक का नोट बना सकती है, छाप सकती है। और रुपये 1 का नोट जो होता है, 1 रुपये का जो नोट होता है, वित्त मंत्रालय द्वारा छापा जाता है। इसे मतलब आरबीआई नहीं छापती है। ये जो 1 रुपये का नोट होता है, इसे आरबीआई नहीं छापती, इसे वित्त मंत्रालय द्वारा छापा जाता है, तथा वित्त सचिव के इस पर साइन होते हैं। इस पर गवर्नर के साइन नहीं होते, इस पर वित्त सचिव के साइन होते हैं। तो 1 रुपये का नोट को आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है 1 रुपये का नोट। बाकी नोट मुद्रण यानी जो नोट बनाने के लिए जो चीज़ें हैं वो देखेंगे, तो नोट मुद्रण होती है, 2 प्रेस हैं जो कि भारत सरकार की हैं। एक तो SPMCI सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया, जो इसके बारे में अभी इसकी फुल फॉर्म हमने ऊपर दिखाई थी। और ये जो होती है 2, इसमें होती है SPMCI की जो है 2 प्रेस हैं, एक तो नासिक महाराष्ट्र में है और दूसरी देवास मध्य प्रदेश में है। तो जो नासिक महाराष्ट्र वाली है, इसका पंजीकरण जो है 2000 पंजीकरण 13 जनवरी स्थापना, ये जो है पंजीकरण इसका तो 13 जनवरी को हुआ है। कि इसका SPMCI का जो पंजीकरण है वो 13 जनवरी को पंजीकरण हुआ है, और इसकी स्थापना जो है SPMCI की स्थापना 2006 में 13 फरवरी को हो गई है, 13 फरवरी को 2006 में। वहीं इसकी दूसरी टक्स जो हो जाती प्रेस हो जाती है देवास मध्य प्रदेश में। अगला हमारा हो जाता है 2 प्रेस जो होती हैं वो आरबीआई की हैं, अपनी खुद की BRBNM, जिसके बारे में हमने इसकी फुल फॉर्म ऊपर दिखाई थी। एक प्रेस हो जाती है इनकी मैसूर कर्नाटक में, दूसरी प्रेस है इनकी सालवनी वेस्ट बंगाल में। ठीक है। वहीं देवास जो होता है, देवास वाली जो प्रेस है यहाँ मध्य प्रदेश, यहाँ नोट छापने की स्याही भी बनाई जाती है, यानी जो नोट छापने में प्रयोग सफ़ेद स्याही की जाती है वो भी यहाँ पर बनाई जाती है देवास मध्य प्रदेश में। वहीं नोट छापने का जो कागज़ बनाया जाता है वो बनाया जाता है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में बनाया जाता है नोट छापने वाला जो कागज़ है। वहीं भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र जो अधिकार है वो है भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। ये ASI के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है, तो वो RBI के पास होता है केवल। वहीं आगे देखते हैं जो हम अभी पढ़ रहे थे SPMCI, इसकी जो सांविधिक निकाय है, ये कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय है, और इसका जो हेडक्वार्टर हो जाता है वो नई दिल्ली जवाहर भवन जनपथ में जो होता है SPMCI का वो हो जाता है हेडक्वार्टर, मुख्यालय। आगे देखते हैं हम साथियों, 1946 से भारतीय नोट की वर्तमान महात्मा गांधी सीरीज जो होती है, महात्मा गांधी सीरीज जो है, महात्मा गांधी का नोट पर जो फ़ोटो आना शुरू हुआ था 1996 से रेगुलर सीरीज चालू हुई है, और इसके बारे में हमने पहले आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। बाकी यहाँ चलते हैं, नोट पर प्रतीक चिन्ह जो है RBI मतलब जो RBI एक्ट 1934 की धारा 22 के अनुसार RBI 7 प्रकार के नोट जारी करता है। पहले 8 प्रकार का था, कब? जब 2000 का नोट RBI छाप रहा था, लेकिन अब 2000 का फिर से बंद हो गया है, चलन से बाहर कर दिया गया, तो अब 7 प्रकार के नोट RBI बनाता है, छापता है इस समय। जिसमें हम नोटों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है नोट मूल्य, कौन सा नोट कितने रुपए का है, रंग देखेंगे कौन से रंग का कौन सा नोट है, और प्रतीक चिन्ह कौन से नोट पर कौन सा प्रतीक चिन्ह बना हुआ है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो पहले देखते हैं हम 1 रुपये का नोट। 1 रुपये के नोट की जो छपाई आपको मैंने बताई थी वित्त मंत्रालय करता है। इस पर साइन जो होते हैं वित्त सचिव के होते हैं। इसका रंग 1 रुपये के नोट का गुलाबी रंग होता है, और वहीं इस पर जो है सागर सम्राट ऑयल रिंग, भारत का पहला तेल का कुआं जो था, इस पर छपा हुआ है 1 रुपये के नोट पर। नहीं, बात करते हैं 5 रुपये के नोट पर। इसके साइज़ को भी देखते हुए चलेंगे तो 63 गुणा 117, जैसे जैसे करेंसी मतलब नोट की कीमत बढ़ती जाएगी साइज़ भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। आगे आप देखेंगे 5 रुपये का नोट का जो कलर होता है हरा कलर होता है। RBI द्वारा
जारी पहला नोट 1928 में इसे जारी, सॉरी 1 मिनट, ये क्या लिखा हुआ, 38 लिखा हुआ है, मैंने 28 बोल दिया था, 38 लिखा हुआ है, क्योंकि 34 में तो आरबीआई बना है, 28 में नोट कैसे जारी कर दिया आरबीआई ने, वही तो आरबीआई ने 1938 में आरबीआई ने जारी किया था। 5 रुपये का नोट हरे रंग का होता है और इस पर जो छपा हुआ होता है चिन्ह ट्रैक्टर का, आपने देखा भी होगा 5 रुपये पर। बाकी 10 रुपये का नोट होता है 63x123 के आकार साइज का, और इसका जो कलर है ब्राउन कलर है, कोणार्क सूर्य मंदिर 10 रुपये के नोट पर बना हुआ होता है। वहीं 20 रुपये की नोट हम बात करते हैं, 63x129 का साइज़ होता है इसका, और इसका कलर जो है पीला कलर है 20 रुपये का नोट का, आपने देखा होगा, मतलब डार्क पीला नहीं है, हल्का पीला होता है, उसमें मिला हुआ मिक्स पीला, तो उसे पीला ही बोलेंगे एक तरीके से। एलोरा की गुफाएं उस पर बनी हुई होती हैं पीछे की तरफ, आपने देखी होंगी। वहीं बात करते हैं 50 रुपये की नोट के साथ, नोट जिसका साइज़ होता है 66x135, और जो इसका जो कलर हो जाता है हमारे 50 रुपये के नोट का, वो कैन कलर का ये हो जाता है, और इस पर जो पीछे की तरफ है हम्पी, कर्नाटक में है हम्पी, ये छपी हुई है इस पर। बाकी आगे है हमारा 100 रुपये का नोट, 100 रुपये 66x142 के साइज़ में, लेवेंडर कलर इसका होता है। ये कलर मतलब आप देख रहे होंगे कैन का, कैलेंडर, स्टोन ग्रे, ये जो कलर हैं ये मतलब ऑफिशियल दे रखे हैं वही भी हैं, वैसे तो मतलब आपने देखा है कि रंग लेवेंडर कलर कोई पढ़ा ही नहीं होगा। जो नोट का कलर है जो पूछा जाता है, जो दिया जाता है, वही मैंने यहाँ पर दिए हैं। बाकी 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव जो कि गुजरात में स्थित है उसका चिन्ह बना हुआ है। 200 रुपये के नोट पर 66x146 के माप में ऑरेंज कलर में ये सांची स्पूत इस पर बने हुए होते हैं मध्य प्रदेश में जो हैं। बाकी 500 का नोट हमारा 66x150 की लंबाई चौड़ाई में स्टोन ग्रे कलर का होता है। बाकी लाल किला दिल्ली वाला जो है इस 500 रुपये के नोट पर बना हुआ है। बाकी 2000 का जो बंद कर दिया गया है, चलन से बाहर है, 66x166 के साइज़ में था ये, और इसकी जो कलर हो जाता है मैजेंटा कलर था इसका। मंगलयान का चिन्ह इस पर पीछे बना हुआ था, जिसमें आपने देखा होगा जब शुरू हुआ था तो बताते कि इसमें चिप लगी हुई है, मतलब देखा ही होगा आपने। आगे देखते हैं, एक नोट पर जो है, एक नोट पर रुपए शब्द जो है 27 भाषाओं में, 1 मिनट साथियों, ये एक नोट पर रुपए शब्द 17 भाषाओं में लिखा रहता है, यानी कि 17 भाषाओं में, 1 रुपये के नोट पर 17 भाषाएं। पैनल होता है नोट के पीछे, आपने देखा होगा इस तरह से एक पैनल, उसमें पैनल में लिखी होती हैं 15 भाषाएं। एक इस तरह से पैनल होता है, उसमें 15 भाषाएं इस तरह से लिखी हुई होती हैं, पीछे आप देखेंगे। और नोट में आपने देखा होगा भारतीय रिजर्व बैंक एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ होता है, एक तरफ अंग्रेजी में लिखा हुआ होता है। तो दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को इन्हें जोड़ दिया जाता है, और 15 भाषाएं इस पैनल के अंदर होती हैं, तो टोटल हो जाती हैं 15 भाषाएं नोट पर। बाकी समस्त प्रकार के सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी होते हैं, बाकी हैं वर्तमान सिक्के जो है फेरेंटिक, स्टेनलेस स्टील व क्यूप्रो निकेल या एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज के बने होते हैं। ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया है 1-2 एग्ज़ाम में। बाकी हम देखेंगे 2000 के नोट को, जो था 30 सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर कर दिया गया है। इसकी घोषणा करी गई थी 19 मई 2023 को ये बोला गया था कि नोट चलन से बाहर होगा। बाकी 30 सितंबर 2023 को पूरी तरह से चलन से बाहर इसे कर दिया गया। आगे देखते हैं भारत में मुद्रा का इतिहास क्या है। प्रारंभिक सिक्के, इंडिया कॉइन, आहत सिक्के, इन्हें देखेंगे। आगे है हमारा भारत में सोने के सिक्के चलाने वाला पहला राजवंश, तो इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी जो साम्राज्य था, राजवंश था भारत में, उसने सोने के सिक्के चलाए थे सबसे पहले। भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाला प्रथम राजा जो था बिम कड़फिसेस द्वितीय, जो कुषाण वंश का राजा था, उसने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। वहीं निष्क नामक एक हुआ था जिसमें मौर्य साम्राज्य के समय सोने का सिक्का निष्क ने, और मौर्य साम्राज्य के समय में सोने के सिक्का चलाया था इसने। वहीं दीनार की बात करें, दीनार जो था गुप्त वंश के समय सोने का सिक्का हुआ करता था। इस समय सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए, ठीक है, गुप्त वंश ने चलाए थे दीनार नाम से सोने के सिक्के। वहीं आगे बात करें हम मोहम्मद गौरी
के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर लक्ष्मी जी का चित्र हुआ करता था, मोहम्मद गौरी के द्वारा चलाया गया था। इल्तुतमिश के समय चलने वाले सिक्के एक तो टका था और दूसरा जीतल था। टका जो था चांदी का सिक्का था और जीतल जो था वो तांबे का सिक्का था। ठीक है, आगे है हमारा वर्तमान में भारतीय मुद्रा रुपया संस्कृत के रुपयक से बना है। संस्कृत के शब्द है ये, वहाँ से लिया गया है रुपया, जो शेरशाह सूरी के द्वारा चलाए गए 178 ग्राम के चांदी के सिक्के रुपया से ली गई है। चांदी का सिक्का था 178 ग्राम का और शेरशाह सूरी ने चलाया था, वहीं से इसे ले लिया गया है रुपया। 3 सितंबर 1812 बैंक ऑफ बंगाल द्वारा 250 रुपये का पहला कागज़ का नोट जारी किया गया था। पहला कागज़ का नोट बैंक ऑफ बंगाल ने 1812 में 3 सितंबर 1812 में 250 रुपये का 250 रुपये का पहला नोट जारी किया था। आगे हम देखेंगे विश्व में सबसे पहले विमुद्रीकरण चीन के कुबलई खां। ये आप एक तरीके से नोट का इतिहास भी है। सबसे पहले विश्व में सबसे पहले विमुद्रीकरण चीन के कुबलई खां ने किया था। इसने चांदी की मुद्रा को बंद करके तांबे की मुद्रा जारी की थी। कुबलई खां ने तांबे की मुद्रा बंद की थी, चांदी की और तांबे की मुद्रा चालू की थी। विमुद्रीकरण किया था इसने। भारत में सबसे पहले विमुद्रीकरण भारत में देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले विमुद्रीकरण किया था। भारत में मुद्रा का निर्माण संघ सूची का विषय है। भारत में जो मुद्रा बनती है संघ सूची का विषय है, केंद्र सरकार का। बाकी मुद्रा निर्माण से संबंधित कानून संसद बनाती है, यानी कोई भी कानून मुद्रा निर्माण से बनाना है वो उसे संसद ही बना सकती है। रुपये 2 से लेकर बड़े नोट पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, यानी 1 रुपये के नोट पर मैंने वित्त सचिव के हस्ताक्षर बताए थे। बाकी 2 रुपये से नोट से लेकर के कितना ही बड़ा नोट है सब पर आरबीआई का गवर्नर ही सिग्नेचर करता है। नोटों पर छपाई वर्ष 2005 से शुरू हुआ था। जो नोट की सन लिखी हुई आती है, ये नोट कौन सी सन में बना है, वो 2005 से शुरू हुआ था। उससे पहले के नोट आप देखेंगे तो वहाँ आपको सन लिखी हुई नहीं मिलेगी। 2005 के बाद में ये शुरू किया गया था। वहीं नोटों की बात कर रहा हूँ मैं, सिक्कों पर पहले छपता था, नोटों की बात हो रही है यहाँ पर। तो आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 26 के 2 के अनुसार आरबीआई जो है नोटबंदी कर सकता है। आरबीआई के पास ये अधिकार है 26 के 2 में, धारा 26 की 2 में, अधिनियम 1934 में। आरबीआई का अधिनियम 1934 की धारा 22 के अनुसार नोट जारी करने का एक अधिकार आरबीआई के पास है, यानी कि जो नोट जारी करने का अधिकार अधिनियम है, आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 22 के अनुसार इसके पास में है आरबीआई के। बाकी आरबीआई अधिनियम 1934 में कुल 61 धाराएँ हैं। टोटल धारा आरबीआई जो अधिनियम है उसमें टोटल 61 धाराएँ हैं। आप देखेंगे कि 1935 से लेकर के जो था 1935 और 1938 तक जो था जॉर्ज पंचम के चित्र वाले नोट भारत में चलते थे। पहले नोट चलते थे उस पर जॉर्ज पंचम करके वो था, उसका फ़ोटो आता था 1935 से 38 के बीच में। फिर 38 में चेंज कर दिया गया इसे, और 38 से 1947 तक जो आया था जॉर्ज षष्टम का फ़ोटो आना शुरू हो गया था। जॉर्ज षष्टम का फ़ोटो आया, फिर उसके बाद में 47 में हम आज़ाद हो गए थे। आज़ाद होने के बाद में हमने शुरू किया था 1996 तक। 96 के बाद गांधी सीरीज शुरू हुई है, तो 1947 से 1996 तक अशोक स्तंभ का चित्र नोट पर फ़ोटो आता था। बाकी 1996 से तो गांधी जी सीरीज शुरू हो गई थी, और इससे पहले भी 1-2 नोट पर गांधी जी की फ़ोटो आया था, वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है। तो पहली बार गांधी जी का नोट पर फ़ोटो जो था 1969 में आप देखेंगे जो था 100 रुपये के नोट पर गांधी जी के 100वें जन्मदिवस जन शताब्दी के अवसर पर 100 रुपये के नोट पर 1969 में छापा गया था। वहीं इस नोट में गांधी जी को सेवाग्राम आश्रम की पृष्ठभूमि में बैठे हुए दिखाया गया है। फ़ोटो जो था उस पर देख सकते हैं आप, मतलब गांधी जी सेवाग्राम आश्रम की पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड लगा हुआ है उस पर। वहीं आगे देखेंगे महात्मा गांधी जी की तस्वीर पहली बार जो थी 500 रुपये के नोट पर अक्टूबर 1987 में आई थी। 500 रुपये के नोट पर 1987 में। वहीं 2016 की नोटबंदी के समय एटीएम से एक दिन में कुल 2500 यानी 2500 रुपये निकाल सकते थे। यानी कि जो 16 में नोटबंदी हुई थी उस समय एटीएम से निकाल सकते थे, जबकि आप अगर एटीएम से, जबकि अगर कैश काउंटर से आप पैसे लेने जाते हैं बैंक से तो 24,000 रुपये एक दिन में निकाल सकते थे। उस समय की बात कर रहा हूँ जब नोटबंदी हुई थी।
अब तो जितना प्रावधान रहता है निकाल सकते हैं। भारतीय मुद्रा में एक के नोट रुपए 1 रुपये के नोट पर वर्तमान संस्करण पर सागर सम्राट तेल रिंग का चित्र अंकित है। मैंने ऊपर आपको बताया था। 1 रुपये का आकार जो है वहाँ पर लिखा हुआ नहीं था। 1 रुपये का आकार जो होता है शायद था वहाँ पर भी 9.7 सेंटीमीटर से cm से 6.3 cm। रंग इसका गुलाबी हरा मिक्स है। मैंने आपको वहाँ पर गुलाबी कलर बताया था। ये मैंने साइज़ वगैरह 1 रुपये के नोट यहाँ पर नहीं बताया था। वहीं हमारा ये 2 रुपये का नोट का आकार है 107 mm गुणा 63 mm। और जो ये 2 रुपये का नोट था इसका जो रंग है बैगनी हरे और नीला का मिश्रण है। बैगनी हरा और नीले रंग का दोनों का मिश्रण करके 2 रुपये के नोट का कलर आता है। और जो 2 रुपये का नोट था उस पर चित्र था, पीछे की तरफ था बाघ, बाघ था आर्यभट्ट उपग्रह, और दूसरी तो पीछे मतलब आगे के भाग पर था अशोक स्तंभ। 2 चित्र इस पर 2 रुपये के नोट पर आते थे पहले। भाई आरबीआई ने सबसे पहले नोट 5 का जारी किया था, यानी कि जो आरबीआई है आरबीआई 5 का जारी किया था 1938 में। 5 रुपये का नोट मैंने इसे ऊपर भी वहाँ पर लिखा हुआ था जब बताया था। आज़ादी के बाद में जो है आरबीआई ने सबसे पहला नोट 1 रुपये का जारी किया था, आज़ाद हुए थे उसके बाद में। फिर कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म FICN फेक इंडियन करेंसी नोट, FICN की फुल फॉर्म हो जाती है। बाकी हमारा NPCI सीधी फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्ज़ाम में, तो जो होता है NPCI होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये UPI और रुपए को मैनेज करता है। कौन? NPCI। वहीं हमारा एक होता है CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये पीछे मैंने वहाँ पर लिखा हुआ था। रुपया जिसे हाल ही में आरबीआई ने लॉन्च किया है, और यह विमुद्रीकरण के बाद डिजिटल करेंसी की दिशा में अगला कदम था। वहीं आगे हमारा हो जाता है यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। वहीं आगे एक हमारा होता है PIN पिन नंबर जो होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसे बोला जाता है। बाकी आप देखते होंगे OTP आता है हर एक चीज़ का, तो ये होता है वन टाइम पासवर्ड। बाकी आजकल ये हर जगह लागू कर दिया गया है, KYC हर साल करानी पड़ेगी। ये होता है नो योर कस्टमर KYC। और आगे एक हमारा होता है FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये FEMA की फुल फॉर्म हो जाती है। बाकी UPI के बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा। UPI NPCI द्वारा विकसित त्वरित भुगतान प्रणाली है। ये 11 अप्रैल 2016 को UPI लॉन्च हुआ था। 25 अगस्त 2016 को UPI सक्षम ऐप्स को प्ले स्टोर पर उपलब्ध कराया गया था। 25 अगस्त 2016 को, जबकि 11 अगस्त 2016 को ये बना था विमुद्रीकरण के बाद। डिजिटल पेमेंट में UPI का 55% योगदान इस समय UPI से है। बाकी UPI में हमारा एक भीम ऐप जो सरकार ने, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये ऐप NPCI द्वारा विकसित है। इसका नामकरण जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है। इसे लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर 2016 को। 30 दिसंबर 2016 को। इसमें भुगतान सीमा है 1 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक की भुगतान सीमा भीम ऐप पर है। बाकी सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला वर्ष 2023 में आया था। डेट 2 जनवरी 2023 है। 23 को ये फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट को 5 जजों की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से 2016 की जो नोटबंदी को वैध यानी लीगल करार दिया था। इसमें 5 जज थे, 5 में 1 जज ने अनुमति नहीं दिखाई थी, बाकी 4 जज इसके सहमति में दिखा रहे थे। तो 4:1 से ये एक्ट पारित हुआ था, मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। कोर्ट ने माना कि सरकार के पास RBI एक्ट की धारा 26(2) के तहत यह शक्ति है और निर्णय लेने की जो प्रक्रिया थी उसमें कोई गलती सरकार मतलब नहीं थी। वहीं जस्टिस पीठ की अध्यक्षता जस्टिस ऐसे नज़ीर ने की थी। इसकी अध्यक्षता 5 जजों में जो थे इसमें अध्यक्ष थे ऐसे नज़ीर, और असहमति जताने वाली एकमात्र जज थी जस्टिस BB नागरला, जिन्होंने क्या किया था, असहमति जताई थी कि इन्होंने बोला था विमुद्रीकरण सही नहीं था। बाकी अब हम देखते हैं विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन।
जिसमें मुद्रा करेंसी को लीगल टेंडर से हटा दिया जाता है। जो मुद्रा चल रही होती है उसे लीगल टेंडर से बाहर कर दिया जाता है और दूसरी मुद्रा को मान्यता दी जाती है, वही होता है विमुद्रीकरण। तो लीगल टेंडर जो यानी कि वैध मुद्रा, जो कानूनी रूप से लेन देन के लिए जो मुद्रा होती है वो होती है लीगल। मान्य मुद्रा जो इलीगल होगी वो कानूनी रूप से वैध नहीं हो, मान्य नहीं हो, जैसे नकली करेंसी। पुराने वाले जो नोट थे आज एक तरीके से नकली ही हो गए हैं वो, वैसे उस समय जब वो लीगल थे तो वैध नोट थे, आज वो अब वैध नहीं है। भाई भारत में विमुद्रीकरण अभी तक 3 बार हुआ है। कब तक? 3 बार। तो हम देखेंगे, पहली बार स्वतंत्रता से पहले हुआ था, दूसरी बार 2 बार अब तक हुआ है स्वतंत्रता के बाद में। स्वतंत्रता से पहले जब हुआ था तो उस समय था 12 जनवरी 1946 की तारीख। अंग्रेज़ों के द्वारा ये उस समय वो विमुद्रीकरण किया गया था, जिसमें क्या हुआ था 500 व 1000 और 10,000 के नोट अवैध घोषित किए गए थे। नोट 1954 में फिर से 1000, 5000, 10,000 के नोट चलन में कब आए? 1954 में फिर से ये नोट चलन में आ गए थे। वहीं अभी तक का सबसे बड़ा जो नोट जारी मुद्रा नोट था, अब तक का जो सबसे बड़ा नोट जारी किया गया है वो 10,000 का है। 10,000 तक के नोट, अब 10,000 से ऊपर वैसे भी जारी नहीं कर सकते, लेकिन सबसे बड़ा जो नोट है 10,000 तक का चल चुका है। 1954 में चल रहा था, ये दोबारा चलन में आया था। भारत की नोटबंदी से प्रभावित होकर ऑस्ट्रेलिया व वेनेजुएला जैसे 2 देशों ने भी विमुद्रीकरण का फैसला लिया था, भारत की विमुद्रीकरण को देख करके। इससे प्रभावित हुए थे ये लोग। बाकी कर प्रणाली के तहत अघोषित आय की चोरी करने वाले की जांच के लिए विमुद्रीकरण के तुरंत बाद स्वच्छ धन अभियान चलाया गया। यानी कि एक विमुद्रीकरण के बाद में ये अभियान चला था स्वच्छ धन करके। और आगे है डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री, एक मिनट, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम भारतीय करेंसी नोट पर है, यानी कि वो गवर्नर रहे हैं तो उन्होंने सिग्नेचर किए हैं नोटों पर, तो वो प्रधानमंत्री भी हैं। वायसराय लॉर्ड वेवेल, आरबीआई के गवर्नर, इसे देखेंगे। हाँ, ये जो हमारी 1946 में जो वो हुई थी विमुद्रीकरण, उस समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड वेवेल, और आरबीआई के गवर्नर थे उस समय सीडी देशमुख, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। और इसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के में हुई कालाबाजारी को रोकना। 1946 में जो विमुद्रीकरण हुआ था उसका उद्देश्य। वहीं हमारा स्वतंत्रता के बाद अब तक 2 बार विमुद्रीकरण हुआ है, उसके बारे में देखेंगे। तो पहली बार हुआ था 1978 में, स्वतंत्र भारत का फर्स्ट विमुद्रीकरण था ये, स्वतंत्र भारत का पहला विमुद्रीकरण। वहीं हमारा उस जो है 2016 में हुआ था, 8 नवंबर 2016 को। और जो हमारी राष्ट्रपति जो थी, माननीय हमारा जो 1978 में जो विमुद्रीकरण हुआ था उस समय राष्ट्रपति थी नीलम संजीव रेड्डी, 1978 में जो वो हुआ था विमुद्रीकरण हुआ था उस समय। और जो है 16 जनवरी 1978 में 1000, 5,000 और 10,000 के नोट प्रतिबंधित किए गए थे। उस समय चल रहे थे ये 1000, 5,000 और 10,000 के नोट, इन्हें बंद कर दिया गया था 78 में। बाकी 8 नवंबर 2016 में 500 रुपये, 1000 के नोट प्रतिबंधित किए गए थे। 2016 में आरबीआई गवर्नर जो थे उर्जित आर पटेल थे, और 1978 में आरबीआई गवर्नर जो थे आईजी पटेल थे। ठीक है, वहीं देखें 1978 में वित्त मंत्री हरिभाई एम पटेल थे, और वहीं 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। 2016 में वित्त मंत्री देखा जाए तो अरुण जेटली थे, और 2016 में प्रधानमंत्री देखा जाए तो मोदी जी थे। जबकि राष्ट्रपति 2016 में प्रणब मुखर्जी थे, जिनके समय में ये विमुद्रीकरण हुआ था। मोरारजी देसाई थे ऐसे प्रधानमंत्री थे, एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान और सम्मान निशान पाकिस्तान मिला है। पाकिस्तान का भी मतलब सर्वोच्च सम्मान इन्हें मिल चुका है। विमुद्रीकरण के कारण देखे जाएं तो विमुद्रीकरण का कारण क्या होता है? काले धन को समाप्त करना, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, नकली नोटों व आतंकवादी फंडिंग को रोकना, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, पेपरलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना, बेनामी संपत्ति का रोकथाम करना, ये कारण हो जाते हैं। बाकी 2016 में नोटबंदी में 500 व 1000 के नोटों को 500, 1000 के नोट पूरे कैश का 86%
86% थे, यानी कि जो टोटल करेंसी नोट मतलब कैश करेंसी बाज़ार में उपलब्ध थी वो थी टोटल 86%। और जिस वैल्यू में देखा जाए तो 55.44 लाख करोड़ रुपए मार्केट में उपलब्ध थे। वहीं हुआ ये था कि 15.28 लाख करोड़ वापस बैंकों में आ गए थे, यानी कि 93.33% के वापस आ गए थे। सॉरी 93 नहीं, 99.3%, क्योंकि 15.44 लाख करोड़ रुपए थे और वापस आए थे 15.28%, यानी कि कुछ ही रह गए थे, बाकी ज़्यादातर वापस ही आ गए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, यहाँ से सीधा पूछा कितने % वापस धन आया था, ये क्वेश्चन। वही मुद्रा का अवमूल्यन भी दिखाएंगे हम। तो मुद्रा का जो अवमूल्यन है, किसी दूसरी मुद्रा के मुकाबले अपनी मुद्रा के मूल्य को सरकार द्वारा जानबूझकर घटा देना। दूसरे देश की मुद्रा के मुकाबले भारत में रुपया का अवमूल्यन अभी तक 3 बार हुआ है। 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन अब तक हुआ है। बाकी 15 अगस्त 1947 को जो है, जब देश हम आज़ाद हुए थे उस समय $1 के बराबर था। $1 जो था $1 के बराबर में था। तो उसके बाद में पहली बार हमने अवमूल्यन किया था मुद्रा का हमारी का 1949 में। उसके बाद में दूसरी बार मुद्रा अवमूल्यन हुआ था 1966 में, और तीसरी बार मुद्रा अवमूल्यन हुआ था 1991 में। तो हमने हर बार अपनी मुद्रा की वैल्यू दूसरी मुद्रा के मुकाबले कम करते चले गए। तो साथियों, ये था आज का हमारा वीडियो विमुद्रीकरण का। विमुद्रीकरण टॉपिक आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छा लगा हो तो साथियों वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है हमारी। आज विमुद्रीकरण कंप्लीट हुआ है, आगे हम इसकी PDF आपको उपलब्ध कराएंगे अपनी टेलीग्राम चैनल पर। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को और ऑन कर लें, ताकि हमारी नेक्स्ट अपडेट जो भी आए वो आपको तुरंत मिलती रहे। बाकी साथियों, एक लाइक शेयर करते रहें वीडियो को, थोड़ा सा हमें मोटिवेट करते रहें, जिससे कि हम जल्दी भी और भी सिलेबस को कवर कराने की कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।